प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजू गुनगंटीवाल आज एक खास विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। प्रियो, हम लोगों ने परसों के दिन देखा कि एक बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अभिनेता, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध एक्टर, उसने आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। एक रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उनमें से 17% लोग यानी कि 1,35,000 लोग जो है वो भारतीय होते हैं। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर बात है मेरे प्रियो। और रिसर्च में ये अनुमान लगाया गया है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज होता है वो 15 से 39 साल के लोग, 15 साल से लेके 39 साल के जो लोग होते हैं, ये ज़्यादातर आत्महत्या के शिकार होते हैं या आत्महत्या वे लोग कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आज ये बहुत ही गंभीर प्रश्न बनते जा रहा है, बहुत ही गंभीर परिस्थिति बनते जा रही है हमारे देश के लिए। और इन 3 महीनों में जब से भारत देश में लॉकडाउन लगाया गया, इन 3 महीनों में कई ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि इन 3 महीनों में लगभग 300 लोगों ने आत्महत्या किया, सुसाइड कर लिया। उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो डिप्रेशन के कारण, अकेलेपन के कारण वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। कुछ लोग इस डर से कि कहीं हम लोग कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, इस डर से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और कई लोग भविष्य के चिंताओं के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और बहुत सारे लोग जो है वो नाना प्रकार के कारणों के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। फिर प्रिय, आत्महत्या जो है ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है या बहुत ही दुखित करने वाली परिस्थिति है। परसों जब उस एक्टर ने आत्महत्या कर लिया, इस बात ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को और बहुत सारे लोगों को इसने झकझोर करके रख दिया, क्योंकि वो बहुत ही फेमस व्यक्ति था। उम्र के 34वें साल में वो व्यक्ति था। कोई बहुत ज़्यादा उसने समय नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा उसने किया है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और जब मैं इस विषय में पढ़ रहा था, जब मैं इस विषय में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो आत्महत्याओं का जो कारण है, रिसर्च में यह निकाला गया है कि 90% लोग जो आत्महत्या करते हैं वो मानसिक रीति से तनाव में होते हैं या डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और ऐसे ही लोग जो है वो आत्महत्या को कर लेते हैं। डिप्रेशन, ये मानसिक तनाव, ये क्या है? कई बार कई ऐसी परिस्थितियाँ जिसका हम लोग सामना नहीं कर पाते या सामना करने में हम सक्षम नहीं होते। कई बार हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। कई बार हमको लगता है कि जिस परिस्थिति का हम लोग सामना कर रहे हैं उससे हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। और ये परिस्थिति जो है हमारे जीवन को बहुत ही व्याकुलता में और निराशा में लेके जाती है। और ये वो कठिन परिस्थिति होती है जिस समय लोग ऐसे गलत निर्णयों को लेते हैं, ऐसे गलत कदमों को उठाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को बताता है, जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 42 अध्याय, वहाँ पे भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है। वो अपने प्राण से कह रहा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। इस भजनकार के जीवन में कुछ ऐसी व्याकुलता है
जिसके कारण वो प्रतिदिन निराशा में जा रहा था, प्रतिदिन व्याकुल होते जा रहा था, और वो उसके मन में, उसके जीवन में एक स्ट्रगल चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था, और वो इस परिस्थिति से लड़ रहा था। और वो अपने आप से पूछ रहा है कि तू क्यों व्याकुल हो रहा है। अपने आप से वो सवाल कर रहा है कि तू क्यों निराश हो रहा है। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे वो कहता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वो अपने मन को इनकरेज कर रहा है कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। मेरे पे कई लोग आज जो है निराशा में है, कई लोग आज जो है इस डिप्रेशन में है, कई लोग आज जो है ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वो ना किसी से बता सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी को अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसी कारण बहुत सारे लोग निराश होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में आकर ऐसे गलत निर्णयों को ले रहे हैं। मेरे पे बाइबल हम लोगों को उत्साहित करता है कि परमेश्वर पर आशा रख। डिप्रेशन इसका मुख्य कारण है जीवन में कोई आशा न होना। बाइबल हम लोगों को बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए अनंत काल का आशा है, अनंत जीवन का आशा है। जब हम लोग उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं, वो हमें हर परिस्थिति से लड़ने का ताकत देता है, हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत होने का सामर्थ्य देता है। और हम लोग जब इसी अध्याय के 11वें वचन को कहते हैं, वहाँ पे वो फिर से ये इसी बात को दोहराता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। वो कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरी मुख की चमक है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी डिप्रेशन से क्यों ना जा रहे हो, किसी भी मानसिक तनाव से क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी परिस्थिति का आप लोग सामना क्यों ना कर रहे हो, और आपको लग रहा होगा कि इस परिस्थिति से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते, इस परिस्थिति पे हम लोग जय नहीं पा सकते, इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। बाइबल आपको बता रहा है, परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, व्याकुलता हमारे जीवन को निराश की ओर लेके जाती है। व्याकुलता हमारे जीवन में कई ऐसे सवालों को उठाता है हमारे मनों में कि हम लोग गलत निर्णयों को लेते हैं। अरे बाइबल बताता है कि व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय ये पहला वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु के चेले व्याकुल होते जा रहे थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि अब मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा, और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और इसलिए वो अपने आप में, अपने मनों में व्याकुलता की ओर गए थे। यीशु ने उनसे कहा, व्याकुल, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। व्याकुलता, डिप्रेशन, निराशाएं, कई कारण ये हमारे जीवन के ऊपर हावी हो सकते हैं। हम शायद बहुत बार हम लोग अकेलेपन के कारण व्याकुल होते होंगे, कई बार हम लोग आर्थिक तंगियों के कारण व्याकुल होते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोग लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वो हम लोगों को निराशा की ओर लेके जाता है, डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। कई बार हमारे पारिवारिक जो संबंध है वो हम लोगों को निराशा की ओर, डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं। मेरे प्रियो, व्याकुलता कैसे भी क्यों ना हो, डिप्रेशन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपके मन में कैसा भी तनाव क्यों ना हो, उसका एक सॉल्यूशन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु कहता है, हे सब बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप आज चाहे कैसे भी बहुत से दबे हुए हो, आप चाहे कैसे भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, आप मानसिक रीति से बहुत ही तनाव में आ गए होंगे, आप असफलताओं का सामना करते करते आप निराश हो गए होंगे, आप आर्थिक तंगियों का सामना करते करते आपने सोचा होगा कि मेरे भविष्य का कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा। आपके परिवार में इतने सारे समस्याओं का सामना करते करते आप सोच रहे होंगे कि आप, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मेरे जीने
का कोई अर्थ नहीं है, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। मेरे प्रियो, कैसे भी निराशा में आप क्यों ना हो, कैसे भी व्याकुलता का सामना आप क्यों ना कर रहे हो, हर एक व्याकुलता का एक ही जवाब है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने जीवन में आप परिस्थितियों को देखकर अपनी आशा को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो, आपके लिए एक सॉल्यूशन है, वो प्रभु यीशु मसीह। और वो आज आपको अपने बाहें पसारे हुए आपको बुलाता है, आपको कहता है कि मेरे पास आओ। बाइबल कहता है, यूहन्ना उसके 10 अध्याय में वहाँ पे लिखा है 10 वचन में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। ये चोर कौन है? ये वो शत्रु है, शैतान है, जिसने सारे मानव जाति को नष्ट करने का उसने ये निर्णय लिया है। वो शुरुआत से मानव जाति के जीवनों में अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बना। उसने आदम और हवा को बहका दिया और उनके जीवन में निराशा को लेके आया, अशांति को लेके आया। और आज वही शत्रु, वही शैतान जो है लोगों के मानसिक शांति को छीन रहा है। मेरे प्रियो, वो एक्टर जो था, उसके पास बहुत सारा धन था, उसके पास उसको बहुत शोहरत था, उसका नाम था, वो फेमस व्यक्ति था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो मानसिक शांति की कमी थी। मानसिक रीति से वो इतना डिप्रेशन में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अकेलापन उसको सता रहा था, वो किसी से अपने दुखों को शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतना अधिक दबाव में था। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास धन दौलत है, लोगों के पास शान शौकत है, लोगों के पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। हम जो संसार में देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि कुछ क्षण हम लोग जब आनंद मनाते हैं, वो लगता है कि ये हमारे लिए वास्तविक शांति है, लेकिन नहीं। आज हर एक व्यक्ति जो है वो एक नकली जीवन को जी रहा है, एक मुखौटे को लगाकर जी रहा है। हम लोग बाहर दिखने के लिए कुछ होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर व्याकुलता हमारे जीवन को निराश करते जाती है। अंदर ही अंदर हम लोग घुट के जीवन जीते हैं, अंदर ही अंदर हम बहुत ही टूटे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्ची शांति नहीं है। इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। आज मेरे प्रियो, कई लोग ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं। और इस शांति को पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग नशा करते हैं ताकि उनको शांति मिले, कुछ लोग दूसरे कामों को करते हैं ताकि उनको शांति मिले, कुछ लोग और दूसरे तरीके को अपनाते हैं ताकि वो शांति प्राप्त करें। लेकिन सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? सच्ची शांति लोग कहाँ पाएंगे? लोग आज सच्ची शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। हम लोग 3 घंटे का पिक्चर देख के इंटरटेन करके हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने शांति पाया, लेकिन वो क्षणिक शांति होता। कुछ लोग शराब के नशे में होते हैं ताकि उनको शांति मिले, और वो शांति हमेशा की नहीं होती। बाइबल हम लोगों को बता, यीशु ने कहा, अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 24 अध्याय उसके 27 वचन को, यीशु कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मेरे प्रिय, संसार जो है क्षणिक शांति देता है, संसार जो है नकली शांति देता है, संसार जो है वो कुछ समय के लिए शांति देता है, और वो शांति जो है हमारे जीवन को पूर्ण रूप से वो निराशा से बाहर नहीं लेके आ सकता है। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जब यीशु के पास आते हैं, वो सच्ची शांति हमारे जीवनों में वास करती है, और वो सच्ची शांति हम लोगों को हर परिस्थिति से लड़ने का हिम्मत देता है। भजनकार यहाँ पे कहता है, हम लोगों ने पढ़ा भजन संहिता उसका 42 अध्याय में, वो पूछता है, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है और अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों होता है? उसके अंदर भी व्याकुलता है, लेकिन वो अपने आप को इनकरेज कर रहा है प्रभु के वचन पे, वचन से परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है,
मेरे प्रियो, आज हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति से लड़ने का हिम्मत देता है, हर परिस्थिति का सामना करने का ताकत देता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप आज किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आप कोई भी गलत निर्णयों को मत लीजिए। आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत कीमती है। यीशु ने अपने लहू को बहा दिया आपके लिए, यीशु ने अपने खून को दिया है, उसने अपने आप को क्रूस पर दुखों को सहने के लिए दे दिया ताकि आपको सच्ची शांति मिले। क्या आज आप किसी निराशा में हैं? क्या आज आप किसी दुख का सामना कर रहे हैं? क्या आज आपको लग रहा है कि मेरे भविष्य में कोई भी आशा नहीं है, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है? यीशु आपको मकसद देगा, यीशु आपको शांति देगा, यीशु आपके जीवन में सच्ची शांति देगा जो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। ऐसी शांति प्रभु आपको देगा, क्योंकि उसने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आप किसी भी दबाव में क्यों ना हो, अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए, अपने जीवन को नाश मत कीजिए, क्योंकि आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत कीमती है। उसने अपने अनमोल लहू को आपके लिए बहाया है, उसने अपने आप को क्रूस पर आपके लिए दिया है, और आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत ही कीमती है। तो आइए आज हम प्रभु की शांति को मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कैसी भी निराशा क्यों ना हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन में सच्ची शांति देगा। क्या आप बीमारी से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आपको लगा है कि इस बीमारी का सामना करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्यों ना मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ? नहीं, यीशु आपको चंगाई देगा। क्या आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे भविष्य में कुछ भी आशा नहीं है? प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपको आशा देगा, आपके जीवन में आशा देगा। क्या आप असफलताओं को देखकर निराश हो रहे हैं? क्या आपने सोचा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन हर काम में मैं असफल हो रहा हूँ, मेरे पास कोई सफलता नहीं है? प्रभु पर भरोसा रखिए, वो आपको सफल करेगा। क्या आप परीक्षाओं को देखकर निराश हुए हैं? प्रभु पर भरोसा रखिए, वो आपको उन परीक्षाओं पर जय देगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत कीमती है और प्रभु चाहता है कि आपके जीवनों में सच्ची शांति दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे इन सभी प्रिय भाई बहनों के लिए जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में आशीष दे, शांति दे। प्रभु आज हम देख रहे हैं हमारे देश में प्रभु कई लोग प्रभु तनाव से गुजर रहे हैं, प्रभु डिप्रेशन में है। कई लोग पिता मानसिक प्रभु रूप से पिता बहुत ही निराशा में है। प्रभु उनके पास कोई आशा नहीं है प्रभु, लेकिन आप पिता सच्ची शांति देने वाले प्रभु हैं। आपने कहा प्रभु कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु आप विश्राम दीजिए, आप सच्ची शांति दीजिए। प्रभु आज किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए। प्रभु आप उनसे कहिए कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर परिस्थिति में। प्रभु ऐसा प्रभु आज हमारे प्रिय भाई बहनों से बातचीत कर, ताकि वो लोग इस परिस्थिति पर प्रभु जयवंत होने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आप प्रभु सच्ची शांति देने वाले पिता हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन में कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उस परिस्थिति से उठाएगा और आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें फ़ोन कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी निराश नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।